तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं री रेंडरिंग इशू को आप कैसे फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे केस में क्या हो रहा है, अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे तो यहाँ पर री रेंडरिंग हो रही है, जो आपकी गेट एपीआई डेटा है जो कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कोड में कि क्या प्रॉब्लम है और इसको हमें कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो यूजर्स में जाता हूँ, यूजर कंपोनेंट एंड देन यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने डेटा गेट किया हुआ है। तो डेटा हमने गेट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर्स। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पर यूज इफेक्ट हमने यूज किया हुआ है और जिसमें हमने यूजर्स पास किया हुआ है। ये बेसिकली हमने इसलिए पास किया हुआ था कि यहाँ पर हम पता कर सकें जब भी इसमें चेंजमेंट होगा तो ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट का जो काम होता है ना, बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, आपको यहाँ पर अगर आप इसे एम्प्टी एरे पास करते हो तो ये एक बार लोड होगा जब आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है उसी टाइम पर। ठीक है, अगर आप इसमें कोई वेरिएबल पास करते हो तो ये फिर आपका री रेंडरिंग होता रहता है। ठीक है, और जब भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो और डेटा आप गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको जो पाथ जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहले तो आप यही करिए। आपने ये जो बाहर मेथड बना रखा है आप यहाँ पर भी बना सकते हो और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बाहर मेथड बनाओ, जैसे मैंने बनाया हुआ है फैच यूजर्स एंड देन असिंक का वेट का यूज कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर ये मैंने सेट यूजर्स कर दिया यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हमें नीड है कि ये मेथड सबसे पहले कॉल होना चाहिए जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो अब मान के चलिए यूज इफेक्ट के अंदर ये रेंडर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ तो अभी हमें इशू देखने वाला है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ हाई कॉलिंग। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, हमारी साइड पर इफेक्ट पड़ेगा, काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आप आगे वर्किंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम इस इशू को आज हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हमें जैसे कंसोल में जाता हूं और यहां से मैं क्लियर करता हूं तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो गिनती में आपका चलता जा रहा है, मतलब कैलकुलेट होता जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका री रेंडरिंग हो रहा है यहाँ पर कंपोनेंट। हालांकि व्यू को देखकर आपको नहीं लगता है, पर यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपके गिनती है वो यहाँ पर चलती जा रही है। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ, देख सकते हो कितना चलता जा रहा है और ये आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको कैसे हमें प्रिवेंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कहीं एक्सटर्नल जगह से डेटा गेट कर रहे हो, चाहे आप लोकली यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको सब कुछ यही फॉलो करना है, पर यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर जो कुछ भी पास कर रहे थे यहाँ पर एक सिंपल एरे पास करें। अभी ये क्या करेगा, बेसिकली जब आपका कंपोनेंट लोड होगा तो ये फर्स्ट टाइम पर क्या करेगा, इसको चला देगा और यहाँ पर आपका सेट यूजर्स में यूजर सेट कर देगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये तो हमने एक टाइम पर मतलब लोड करा लिया डेटा, जब मैं क्रिएट यूजर करूंगा तो क्या होगा, क्या ऑटोमेटिकली मेरे को डेटा गेट करते हुए यहाँ पर दिखाई देगा जैसे मैं क्रिएट यूजर करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ से सेव करके इसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा इन एरर्स को तो मारो गोली, और यहाँ पर देख पा रहे हो हाई कॉलिंग ओनली 2 बार ही चला है, बाकी आगे नहीं चला है। ठीक है, तो देखा कि आपने कि कैसे हमने री रेंडरिंग के इशू को फिक्स किया है। ये आपका बेस्ट भी होता है, आप इस तरीके से कॉल करते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो आपका कॉन्स्ट फैच यूजर्स है इसको डायरेक्ट यहाँ से उठाओ और इसके अंदर पास कर दो यहाँ पर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसे यहाँ पर पास कर सकता हूँ और फैच यूजर्स को मैं यहीं पर कॉल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको कमेंट करना होगा, पर मैं नहीं चाहूंगा, मैं इसलिए इसको बाहर रख रहा हूँ। मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए इसको बाहर रख रहा हूँ क्योंकि जब आपका यूजर क्रिएट होगा, ठीक है, क्रिएट फॉर्म सबमिट हुआ, तो जब आपका यूजर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फैच यूजर्स अगेन चलेगा और ये आपके सारे यूजर्स फैच कर लेगा जो भी एक न्यू यूजर अभी क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, एंड देन हम क्रिएट और डिलीट यूजर में भी सेम मैंने फैच यूजर्स को यूज किया हुआ है। तो अब ये जो मेथड है आपका ग्लोबल मेथड बन चुका है आपके लिए, कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हो अपने इस कंपोनेंट के अंदर। तो अभी हम एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं क्रिएट यूजर करता हूँ टेस्टर1 एंड देन टेस्टर1@gmail.com एंड देन योर मोबाइल नंबर इज समथिंग एंड देन यहाँ पर हमने कोई पिक ले ली एंड देन सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो अभी न्यू यूजर क्रिएट हुआ है वो आ जाएगा जैसे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो गाइस यहाँ पर आ चुका है टेस्टर1। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, मैंने पहले वाले को डिलीट किया, यहाँ से यूजर डिलीटेड हो चुका है और देख सकते हो जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्किंग करिए, री रेंडरिंग के इशू को आप इस तरीके से मतलब फिक्स कर सकते हो। जब भी आप एपीआई वगैरह कॉल कर रहे हो तो मेरा यकीन मानिए आप इस पाथ को जो है जरूर फॉलो करें, यूज इफेक्ट का यूज करें, सिंपल एक एम्प्टी एरे पास करें
और यहाँ पर आप फेच यूजर्स पास करें, ठीक है, जो भी आपका मेथड है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई वेरिएबल पास ना करें। मैंने ये इसलिए रख रखा था क्योंकि आगे मैं आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पास करके रखा था, जैसे कि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ, जो कि मैंने आज इस लेक्चर में आपको दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम इस प्रोफाइल को एडिट करेंगे, यूजर की प्रोफाइल को। सो थैंक यू।